अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का ये रथ कौन चला रहा है? क्या इसकी लगाम आपके हाथों में है या कोई और इसे मनचाही दिशा में खींच रहा है? क्या आप कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि ये शरीर जो आपको मिला है, इसका असली मकसद क्या है? क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है या कोई ऐसी अमर सच्चाई है जो हमें जाननी चाहिए? ये सवाल दोस्तों सिर्फ मेरे या आपके नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पहले एक नचिकेता नाम के बच्चे ने मृत्यु के देवता यमराज से यही पूछा था। और आज मैं आपको कठोपनिषद के उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं जो आपकी जिंदगी जीने का पूरा तरीका बदल देगा। इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, क्योंकि आज का ज्ञान आपकी आत्मा तक पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, बात है हजारों साल पुरानी, हमारे प्राचीन भारत की मिट्टी में, जहां ज्ञान की गंगा बहती थी। एक नचिकेता नाम का बालक था जिसके पिता ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद जब दान देने की बारी आई तो नचिकेता ने देखा कि उसके पिता बूढ़ी, कमजोर और दूध न देने वाली गायें दान कर रहे हैं। ये देखकर नचिकेता के बाल मन में एक गहरा सवाल उठ गया। उसने सोचा, क्या ऐसे दान से मेरे पिता को सच में पुण्य मिलेगा? उसने अपने पिता से बार बार पूछा, आप मुझे किसे देंगे? पिता बार बार टालते रहे, पर जब नचिकेता ने जिद पकड़ ली तो क्रोध में आकर पिता ने कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। दोस्तों, जहां आज का बच्चा ऐसे सुनकर रोने लगता या गुस्सा हो जाता, वहीं नचिकेता शांत रहा। उसने अपने पिता के वचनों को सम्मान दिया और निकल पड़ा मृत्यु के देवता यमराज के द्वार की ओर। आप सोचिए, वो कितना अद्भुत बालक था। वो 3 रातों तक भूखा प्यासा, निराहार, बिना किसी भय के यमराज के दरवाजे पर इंतजार करता रहा। यमराज जब वापस लौटे तो एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर प्रतीक्षा करते देख उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता का क्रोध शांत करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने की इच्छा की। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। दूसरे वरदान में उसने अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा, जिससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यमराज ने वो भी सहर्ष सिखा दिया। अब आया तीसरा वरदान, जिसने इतिहास रच दिया। नचिकेता ने यमराज से सीधे पूछा, हे देव, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, पर कुछ कहते हैं कि वो बनी रहती है। आप मुझे इस सत्य का ज्ञान दीजिए। दोस्तों, ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं था। स्वयं यमराज भी इस सवाल को टालना चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को बड़े बड़े लोभन दिए, असीमित धन, लंबी आयु, विशाल साम्राज्य, स्वर्ग की अप्सराएं, वो सब कुछ जो एक इंसान सपने में भी सोच नहीं सकता। यमराज ने कहा, हे बालक, इन सब सुखों का भोग करो, इस प्रश्न को छोड़ दो। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसे देवता भी नहीं जानते। पर दोस्तों, नचिकेता अडिग था। उसने एक अविश्वसनीय जवाब दिया जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। उसने कहा, हे यमराज, ये सभी सुख क्षणभंगुर हैं। ये इंद्रियों को कुछ समय के लिए सुख तो दे सकते हैं, पर आत्मा की प्यास को शांत नहीं कर सकते। मृत्यु तो सबको एक दिन अपने अधीन कर लेती है। मुझे तो वही सत्य चाहिए जो मृत्यु के बाद भी बना रहे, जो अमरत्व का मार्ग दिखाए। नचिकेता की इस दृढ़ता, उसके अटल संकल्प और ज्ञान की सच्ची भूख को देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि यह बालक केवल एक प्रश्न करता नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। उन्होंने कहा, प्रिय नचिकेता, तुमने वो प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर अनेक तपस्वी सदियों तक खोजते रहते हैं। सत्य को सुनना एक बात है, उसे जीवन में जीना दूसरी। मैं तुम्हें एक और गहन भेद समझाता हूँ जो न केवल सत्य को दिखाएगा, बल्कि उसे जीने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यमराज ने समझाया, देखो नचिकेता, इस संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक है श्रेयस यानी कल्याणकारी मार्ग, और दूसरा है प्रेयस यानी प्रिय लगने वाला मार्ग। श्रेयस वह है जो क्षणिक रूप से अप्रिय लग सकता है, कष्टदायी हो सकता है, पर अंत में स्थायी सुख और कल्याण देता है। प्रेयस वह है जो आरंभ में बहुत सुखद, आकर्षक और मोहक लगता है, पर अंत में बंधन, दुख और क्षणिक आनंद का कारण बनता है। मूर्ख लोग प्रेयस को चुनते हैं क्योंकि वो इंद्रियों को तत्काल संतुष्टि देता है, पर ज्ञानी और विवेकी जन श्रेयस को चुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसका फल अनंत शांति है। अब दोस्तों, यमराज ने नचिकेता को एक ऐसा रूपक समझाया
जो कठोपनिषद के सबसे गहरे ज्ञानों में से एक है, रथ रूपक। ये रूपक आपकी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। यमराज ने कहा, कल्पना करो नचिकेता कि तुम्हारा ये शरीर एक रथ है। दोस्तों जरा सोचिए, आपका ये शरीर जिसे आप इतनी मेहनत से सजाते संवारते हैं, वो दरअसल एक रथ है, एक ऐसा वाहन जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस रथ को खींचने वाले हैं घोड़े। ये घोड़े और कोई नहीं, तुम्हारी इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, 5 तेज तर्रार घोड़े आपके रथ से जुड़े हुए हैं। हर घोड़ा अपनी अपनी दिशा में भागना चाहता है। इन चंचल घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगामें हैं। ये लगामें तुम्हारा मन है, जो इच्छाओं और विचारों का प्रवाह है। दोस्तों, ये लगामें ही हैं जो इन घोड़ों को नियंत्रित करती हैं। लेकिन हमारा मन कितना चंचल है ना? लगामों को थामे रखने वाला सारथी है। ये सारथी तुम्हारी बुद्धि या विवेक है। अब यहाँ आता है खेल का असली खिलाड़ी, सारथी। ये सारथी ही है जो लगामों, मन को संभालता है और घोड़ों, इंद्रियों को सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, ये सारथी आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है। और अंत में इस रथ का वास्तविक स्वामी या आरोही है, यह और कोई नहीं, तुम्हारी आत्मा, आत्मन है। दोस्तों, इस रथ का असली मालिक जो अंदर बैठा है, जो इस पूरी यात्रा को देख रहा है, वो आपकी आत्मा है। आत्मा शांत है, स्थिर है, अविनाशी है। वो सिर्फ देख रही है कि उसका रथ, उसके घोड़े, उसकी लगामें और उसका सारथी क्या कर रहे हैं। यमराज ने समझाया, नचिकेता, अगर तुम्हारा सारथी बुद्धि कमजोर और लापरवाह है और लगामें, मन ढीली व बिखरी हुई हैं, तो तुम्हारे घोड़े, इंद्रियां तुम्हें प्रेयस के पथ पर ले जाएंगे। ये वो मार्ग है जहां हर तरफ तात्कालिक सुख, लोभ और वासनाएं हैं, चमक दमक, दिखावा और पल भर का आनंद। इस पथ पर रथ बहुत तेजी से दौड़ेगा, पर उसकी दिशा अनिश्चित होगी। वो बार बार ठोकर खाएगा, दुर्घटनाग्रस्त होगा और अंततः घोर दुख और अज्ञानता के गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। यह पथ तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन में ही फंसाए रखेगा। पर यमराज ने आगे कहा, परंतु हे ज्ञानी बालक, यदि तुम्हारा सारथी बुद्धि प्रबल, जागरूक और संयमित है, यदि लगामें, मन दृढ़ता से पकड़ी गई हैं, तो तुम अपने घोड़ों, इंद्रियों को अनुशासित कर सकते हो। सारथी की तेज बुद्धि इन इंद्रियों को बाहरी मोह माया से दूर कर श्रेयस के मार्ग पर ले चलेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपका सारथी बुद्धि अब मजबूत हो गया है। उसने मन रूपी लगामों को कसकर पकड़ लिया है। इंद्रियां, घोड़े पहले तो विरोध करेंगी, भागना चाहेंगी, पर सारथी की दृढ़ता के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। वे अब अनुशासित होकर चलेंगी। ये श्रेयस का मार्ग है। ये मार्ग शायद उतना चमक दमक वाला नहीं होगा, हो सकता है इसमें कुछ चुनौतियां भी हों, पर यह शांत है, स्थिर है और आपको सही दिशा में ले जा रहा है। यहाँ शोरगुल नहीं है, दिखावा नहीं है, यहाँ आत्मनियंत्रण है, शांति है और एक गहरी संतुष्टि है। और यही है दोस्तों इस कहानी का क्लाइमैक्स। यमराज ने अंत में नचिकेता को वो परम ज्ञान दिया जिसका वो अधिकारी था। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा सारथी बुद्धि प्रबल और अविचलित हो जाता है, जब लगामें, मन वश में आ जाती हैं और घोड़े, इंद्रियां शांत होकर श्रेयस के पथ पर चलते हैं, तभी है नचिकेता, रथ का स्वामी तुम्हारी अपनी आत्मा स्वयं को प्रकाशित करती है। तुम उसे पाते नहीं हो, बल्कि अनुभव करते हो कि वो तो हमेशा से थी, तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र थी। बस तुमने उसे इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के कोलाहल में भुला दिया था। दोस्तों, यही है वो ज्ञान। जब आप अपनी बुद्धि को मजबूत बनाते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपनी इंद्रियों को अनुशासित करते हैं, तब आपकी आत्मा जो आपके भीतर ही मौजूद है, अपने आप प्रकट हो जाती है। आपको तब अनुभव होता है कि आप सिर्फ ये शरीर, ये मन या ये इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि कुछ और भी हैं, एक शाश्वत, शुद्ध, अविनाशी अस्तित्व। यही मोक्ष का मार्ग है, यही परम शांति है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और मृत्यु से पहले भी अनुभव की जा सकती है। तो दोस्तों, नचिकेता ने सिर्फ मृत्यु के रहस्य का जवाब नहीं पाया, बल्कि उसने ये भी सीख लिया कि जिंदगी के रथ को सही तरीके से चलाया जाए। उसने जान लिया कि सच्ची आजादी, सच्चा आनंद तब मिलता है जब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों तालमेल के साथ काम करती हैं और हमें श्रेयस के मार्ग पर ले जाती हैं।
आज इस कथा उपनिषद की कहानी से हमें यही सीखना है दोस्तों कि हमें अपने जीवन का सारथी खुद बनना है। अपनी बुद्धि को जागरूक करो, अपने मन पर नियंत्रण रखो और अपनी इंद्रियों को अनुशासन सिखाओ। तभी आप अपने जीवन के रथ को सही मंजिल तक ले जा पाओगे और अपने भीतर छिपे उस शाश्वत आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर पाओगे। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। तो दोस्तों, सोचिए कि आपका रथ आज किस दिशा में जा रहा है। क्या आपके घोड़े बेकाबू हैं या आपका सारथी उन्हें सही राह दिखा रहा है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इस रथ रूपक ने आपको कैसे सोचने पर मजबूर किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि हर कोई अपने जीवन के रथ का सच्चा स्वामी बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे ज्ञान के साथ। तब तक अपने सारथी को मजबूत बनाए रखना। जय हिंद।